हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की जमानत पर लगातार बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है। अभी भी सुबह से ये सुनवाई चल रही है। सवाल यही कि क्या 22 दिन के बाद रिया को जेल से छुटकारा मिलेगा या रिया अभी भी जेल में ही रहेंगी। रिया के अलावा उनके भाई शोविक, सुशांत के सहयोगी सैमुअल मिरांडा, हाउस मैनेजर दीपेश सावंत और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार ने भी हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। रिया के वकील जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनसीबी का कहना है कि क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अंकित मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं। अंकित, बहुत देर हो गई है ये दलीलें चलते हुए, क्या कुछ चल रहा है इस समय कोर्ट में? शोभना, अगर बहुत देर की बात करें, 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे से जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इन 2.25 घंटे में हुआ क्या है वो समझना महत्वपूर्ण है। 2.25 घंटे के दौरान पहला 1 घंटा जो चर्चा हुई है वो इस बात पर हुई है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसमें जो धाराएं हैं वो क्या कहती हैं, और जो निचली अदालतों ने जमानत खारिज की है उसका आधार क्या था। उसका आधार जो सबसे बड़ा निकल के सामने आया है वो है जो इसका जो है सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 एनडीपीएस के मामलों में किसी भी अदालत को इस बात के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रोकता है कि वो जमानत दे आरोपी को, जब तक खुद जांच एजेंसी ये नहीं कह रही थी कि हाँ अब इनको जमानत दी जा सकती है। इस मामले पर शुरुआती 1 घंटे के दौरान बहस हुई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में आदेश में लिखा था कि ड्रग्स के मामले हत्या के मामलों से भी गंभीर होते हैं, क्योंकि ड्रग्स के मामलों में पूरा समाज प्रभावित होता है, हमारे देश की युवा पीढ़ी बर्बाद होती है। जबकि अगर एक हत्या का मामला होता है या एक खुदकुशी का मामला होता है, उसका असर एक परिवार पर पड़ता है। ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का जिक्र किया गया था हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, और एनसीबी के वकील ने ये कहा था। लेकिन अभी पिछले 1 घंटे में क्या हो रहा है? पिछले 1 घंटे में जो इस मामले में बासित परिहार के वकील हैं वो अदालत के सामने दलीलें पेश कर रहे हैं। उनकी 3-4 मुख्य दलीलें क्या हैं? पहली दलील कि इस मामले में कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई है अधिकतर आरोपियों के पास से, तो आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, क्यों इनको जेल में रखना जरूरी है। दूसरा, ये पूरा मामला ये कहा जा रहा है कि सुशांत तक ड्रग पहुंचा था, सुशांत आज की तारीख में जिंदा है नहीं, तो आखिर ये प्रूफ कैसे होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि इस मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं वो अगर ये भी मान लिया जाए कि वो धाराएं सही हैं, तब भी वो कंजम्पशन का मामला बनता है। इनको जो कहा जा रहा फाइनेंसिंग वो गलत है, और इस आधार पर जमानत देने की मांग की जा रही है।